हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवर्ल्ड। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमने जो है इससे थोड़े टाइम पहले हमने आपको क्लास 11th फिजिक्स का डिटेल्ड सिलेबस आपको डिस्कस किया है और उसकी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल्स जो भी आपके सीबीएसई बोर्ड ने अलॉट किया आपको, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब मैं आपको क्लास 12th की थ्योरी और प्रैक्टिकल्स उसको जो है यहाँ डिस्कस करूंगा। तो आइए देखते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए आपके पास हमारे पास यहाँ क्या है, देखिए जो है चैप्टर नंबर अब क्या है हमारे पास, ये क्या है, क्लास 12th, है ना, सेशन 2023 टू 24 का जो ये सिलेबस है, इसमें फिजिक्स का हम थ्योरी देख रहे हैं ना, थ्योरी वाला पार्ट। थ्योरी वाले पार्ट में देखो यूनिट 1 है। यूनिट 1 क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना। क्या है यूनिट 1, क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। चैप्टर 1 क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है। एंड चैप्टर 2 क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। और यहां इसके लिए सीबीएसई ने 26 पीरियड्स अलॉट कर रखे हैं, ठीक है। अब क्या है, ये जो है उसके बाद यूनिट 2 आता है। यूनिट 2 क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। और ये आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, आपके आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 3 है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये इसको जो सीबीएसई ने 18 पीरियड्स को में अलॉट कर रखा है ना। अब आपके पास ये जो आपके पास यूनिट 1 और यूनिट 2 के जो टोटल मार्क्स हैं, यहां पर कितने टोटल मार्क्स अलॉटेड है, 16 मार्क्स, ठीक है। तो कह सकते हैं यूनिट 1 और यूनिट 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहां पर वेटेज क्या है, 16 मार्क्स का आपको बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 3 एंड यूनिट 4 पर। कहां आते हैं, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 पर। यूनिट 3 पर क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। यूनिट 3 क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 4 क्या, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसके लिए सीबीएसई ने 25 पीरियड्स अलॉट कर रखा है। और उसके बाद यूनिट 5 जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट है। ये चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 है। तो यूनिट 4 में दो चैप्टर हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड द सेकेंडरी इज अल्टरनेटिंग करंट। इसके लिए 24 पीरियड्स गिवन है। और यहां पर इसके लिए जो टोटल मार्क्स अलॉट हैं, आप कह सकते हो यहां पर 4 चैप्टर्स के टोटल मार्क्स कितने, 17। और यहां पर स्टार्टिंग के जो यूनिट 1 और यूनिट 2 में 3 चैप्टर्स में के 16 मार्क्स। तो आप कह सकते हो कि यहां से हमारे पास वेटेज क्या होता है, हायर वेटेज आपको मिलता है, ठीक है। आते हैं यूनिट नंबर 5 पर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कितने पीरियड्स गिवन है, 4 पीरियड्स गिवन है। 4 पीरियड्स में आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पढ़ना होता है। वैसे ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं, आप चाहो ज्यादा भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यहाँ पर क्या ऑप्टिक्स है, यूनिट नंबर 6, दैट इज इसमें क्या, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है इसमें, ठीक है। इसमें चैप्टर नंबर 10 भी है, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। और इसके लिए 30 पीरियड्स अलॉटेड है। और ये जो है टोटल 18 मार्क्स का है। तो आप कह सकते हो स्टार्टिंग से लेके यूनिट 1 से लेके यूनिट नंबर 6 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इन्हीं से सबसे ज्यादा वेटेज आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब क्या आता है, अगला क्या है, यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 एंड यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 7 क्या, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। इसमें चैप्टर नंबर 11 हो गया। इसके लिए टोटल 8 पीरियड्स अलॉट है। अब क्या, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में कितने चैप्टर हैं, चैप्टर 12 है। एंड चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड न्यूक्लियर, ठीक है। अभी इसके लिए 15 पीरियड्स हैं। इसके लिए मार्क्स कितने हैं, 12 मार्क्स है। तो कह सकते हो कि ये मार्क्स अभी कम है, बट ऐसा नहीं, आपको जो है पता होना चाहिए। ओके, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर हमें क्या हो, देखो यहाँ पर यूनिट नंबर 8 में एटम एंड न्यूक्लियाई है आपके पास। अब आप यूनिट नंबर 9 में देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जिसमें सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स एसोसिएटेड विद सिंपल सेमीकंडक्टर आपको यहाँ पढ़ना है, ठीक है।
इसके लिए 10 पीरियड्स हैं और यहाँ पर टोटल मार्क्स जो इसके लिए अलॉट है वो कितना 77 मार्क्स। तो कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम में आपको जो है इन सभी चैप्टर से 16, 17, 18, 12 एंड 7 टोटल आप कैसे थ्योरी से आपको थ्योरी वाले पार्ट से 70 मार्क्स का पेपर पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का? 70 मार्क्स का पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको थ्योरी से 70 नंबर के पेपर आपसे पूछे जाएंगे और प्रैक्टिकल में आपको प्रैक्टिकल जो रिमेनिंग मार्क्स है 100 में से आपके पास कितना क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख लो 30 मार्क्स जो है प्रैक्टिकल्स के होंगे। ठीक है, 30 मार्क्स किसके होंगे? प्रैक्टिकल के होंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा चैप्टर वाइज पीरियड्स, कितने पीरियड्स का है और कितने वेटेज का है वो आपको यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब हम आते हैं डिटेल्ड सिलेबस पर, है ना। डिटेल्ड सिलेबस देखिए क्या है कि यहाँ पर डिटेल्ड सिलेबस पहला चैप्टर है, दैट इज पहला यूनिट क्या है? यूनिट 1 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके लिए इसमें आपको पता है 2 चैप्टर इंक्लूडेड है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, ये हमारे पास 26 पीरियड्स का है। ठीक है, अब आप देखिए ये जो पहला चैप्टर है इसमें जो है ओके है ना, यहां से आपको देखो यहाँ पर ओके यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये हमने थोड़ा सा, ठीक है, यहां पर हमने थोड़ा हाँ, तो अभी देखिए यहाँ पर पहला यूनिट क्या है? यूनिट 1 क्या है आपके पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ओके, तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और यहाँ जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो ये हमारे पास पहला चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है ना। इस चैप्टर से आपको देखो पढ़ना क्या है, इसका डिटेल सिलेबस आप पढ़ो तो क्या है? पहला क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। तो आपके पास कह सकते हो ये आपके पास क्या है? ये आपका है यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो पार्ट पोर्शन है ये आपके लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कूलम्स लॉ। ठीक है, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ओके, तो अभी जो है हमारे पास तो अभी जो है हमारे पास क्या है यहाँ, तो ये हमारे पास क्या है? इंपॉर्टेंट है। देखो आपके पास यहाँ पर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ना है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल को हमें पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक डायपोल को पढ़ना है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हमें कंप्लीट स्टडी करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी आपका पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी पोर्शन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हो, जो इलेक्ट्रिक डायपोल वाला है ना, टॉर्क ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, देन स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, है ना। ये इस बार ये क्वेश्चन आपसे इसी से पूछा गया था, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से, है ना, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करिए बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, है ना। उसके बाद मुझे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन सीट का भी सिलेबस में, बट ये नहीं पूछा गया था इस बार। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन सेल फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, तो ये आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल की भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है यूजिंग गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का यूज करके एक तो फाइंड क्या करना है आपको? लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। देन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन सेट की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ना, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। उसके बाद आता है थिन स्फेरिकल सेल की वजह से इनसाइड एंड आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यूजिंग
गॉस थ्योरम। ठीक है, तो ये रहा आप कह सकते हैं चैप्टर नंबर 1 का डिटेल सिलेबस। ठीक है, अब आते हैं आगे वाले चैप्टर पर। आगे वाले चैप्टर क्या है हमारे पास? आगे वाला अगला चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 2, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अ डाइपोल एंड अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना, equipotential surfaces, electrical potential energy of a system of 2 point charges and of electric dipole in a electrostatic fields. Conductors पढ़ना है, insulator पढ़ना है, free charges and bound charges inside a conductor, dielectrics and dielectric polarization, capacitors and capacitance पढ़ना है आपको। ठीक है, देन हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, इन सीरीज एज वेल एज पैरेलल, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना, with or without dielectric medium between the plates, and energy stored in a capacitor, और no derivation formula only। ठीक है, कोई डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा गया यहाँ पर। ओके, अब ये आपके पास देखो, अगर जो आप लोग हमारे यहाँ कोर्सेज को आप आइए, विजिट करिए, देखिए, समझ में आता है तो आप कोर्सेज को ज्वाइन करिए, कोई फोर्स नहीं है ना, जस्ट आप हमें देखिए और कमेंट करिए। अब इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस को भी रेज कर सकते हो, है ना भाई, आपको वहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप क्वेश्चंस भी आप अपने रेज कर सकते हो, है ना, आप क्वेश्चंस को बोल करके भी हमसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आप हमें ज्वाइन करिए, और यहाँ जब हम क्लासेस कंप्लीट करवाएंगे इन ऐप, अपने ऐप पर या फिर अपनी वेबसाइट पर, तो वहां पर आपको पता है क्या, वहां पर हम बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चंस लेंगे, साथ में ही नीट और आईआईटी के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवाते रहेंगे साथ ही साथ। जैसे चैप्टर हमने 1 स्टार्ट किया, मान लो चैप्टर क्लास 12th का चैप्टर 1 स्टार्ट किया, तो उसके साथ जो टॉपिक पढ़ाएंगे तो रिलेटेड टॉपिक का आईआईटी और नीट और ओलंपियड्स में आए हुए क्वेश्चंस को भी साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो आप लोगों को यहाँ जो है कह सकते हो कि एक कंप्लीट पैकेज मिल रहा है। आप यहाँ पर जस्ट आइए, देखिए, वॉच करिए। अभी तो हमारे कोर्सेज पूरे फ्री है। ठीक है, पहले आप आइए, विजिट करिए, देखिए, समझिए, अच्छा लगे तभी ज्वाइन करिए। ओके, आते हैं हम अगले अपने पार्ट पर। यहाँ जो हमारा सिलेबस क्या है अभी, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो सिलेबस है वो उसमें आते हैं। इसमें क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ मेटालिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़नी है, मोबाइलिटी एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, देयर ओम्स लॉ पढ़ना है, देन वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर के लिए पढ़ना आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर आपको रीड यहाँ पर स्टडी करनी, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ना आपको यहाँ पर। ठीक है, क्या पढ़ना है यहाँ पर, टेम्परेचर डिपेंडेंस। देखो यहाँ टेम्परेचर डिपेंडेंस, उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करें, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, किरचॉफ्स रूल्स पढ़ने, व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ने। किरचॉफ्स रूल के बाद देखो, वैसे पोटेंशियोमीटर भी होता है, तो हमें केवल व्हीट स्टोन ब्रिज, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन है उसमें केवल व्हीट स्टोन ब्रिज ही पढ़ना। ठीक है, और किरचॉफ्स लॉ पढ़ना है। ठीक है, और हमें कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ने। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, हमें गैल्वेनोमीटर भी होता है, वैसे गैल्वेनोमीटर भी नहीं पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया, सिलेबस में नहीं है, वैसे समझ में आ रही बात? ओके, यस यस सर, यस, हाँ, यूनिट 1 में एक्चुअली सर जो यूनिट 1 है वो उसमें हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस हमें की स्टडी करेंगे। मोशन ऑफ चार्ज, या दिस चैप्टर इज बेसिकली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड दैट चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
वहां पर चार्जेस को स्टैटिक चार्जेस की स्टडी करेंगे, यहाँ पर चार्जेस जो मोशन में होंगे उनकी हम स्टडी करेंगे, मींस करंट, हम यहाँ पर करंट के बारे में पढ़ेंगे। यस सर। कौन कौन सा सर? ओके 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 सर, ओके ओके सर, ओके सर, ओके ओके सर, ओके ओके सर। यहाँ पर अभी जो है जैसे देखिए अभी हमारे पास यहाँ पर क्या अभी जो हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर जो हम देखें, देखिए हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक हाईलाइट करा सकते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जैसे अभी हमने देखा यहाँ जो आपके पास मोबाइलिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देन ओम्स लॉ, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद जो है जो ये हमारे पास किरचॉफ रूल है, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में व्हीट स्टोन ब्रिज भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे ही जो चैप्टर नंबर 2 में अगर जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिफरेंस है ना, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड जो कंसेप्ट है ये पूरे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ही एक डायपोल की वजह से भी पोटेंशियल कितना होता है ना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हो, यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। और यहाँ पर अगर जो हम देखें ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो है ये हमारे पास उसके बाद आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। अब हम जो है चैप्टर नंबर 1 के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दें हम। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कूलम्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कूलम्स लॉ पर ही बेस्ड है, आप कह सकते हो चैप्टर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, ठीक है। अब ये फोर्सेस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और इस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, ये पूरी जो कह सकते हैं, ये पूरा हम कह सकते हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपको ऑलरेडी बता दिया, ये सारे आपको जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट एंड यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। तो हम आते हैं आगे, ओके ओके, समझ में आ गया बच्चा? तो हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास क्या है, अब हम थोड़ा सा इसको, अब देखिए हम आते हैं यूनिट नंबर 3 पर, यूनिट नंबर 3 पर आते हैं। यूनिट नंबर 3 में क्या है, देखिए हमारा यूनिट नंबर 3 जो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है, ठीक है। इसमें 2 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 क्या है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ पर जो अगर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात हम करें अगर जो, तो इम्पोर्टेंट हमारे पास ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो इम्पोर्टेंट अगर जो बोला है तो बायोट सेवर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू अ करंट कैरिंग लूप, है ना। देन आता है एम्पियर्स लॉ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। फोर्स एंड अ करंट कैरिंग, हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड फोर्स बिटवीन टू पैरेलल current carrying conductor and definition of ampere, this is also very important. And then मूविंग, यहाँ पर हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आते हैं आगे हम लोग आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ है अब मैग्नेटिज्म एंड मैटर,
मैग्नेटिज्म एंड मैटर में जो टॉपिक है, देखिए आप यहाँ पर अगर जो ध्यान यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें देखिए बार मैग्नेट है, हमें पढ़ना है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग इट, देखो ये हमारे पास टॉपिक जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, टॉर्क भी हमें, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्वालिटेटिव ट्रीट, आपको केवल क्वालिटेटिव आइडिया लेना, आपको डेरिवेशन या फॉर्मूले आपको यहाँ पर नहीं देखना है, ठीक है, सिलेबस में नहीं है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट यहाँ से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको मिलना है ही, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। आते हैं, यस सर, यस, हाँ, नो नो, मोस्टली इससे थ्योरेटिकल आता है, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं आते। न्यूमेरिकल स्टार्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, ये यहाँ से जो है न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। एंड टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल, अब यहाँ केवल क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है, तो अब यहाँ पर न्यूमेरिकल भी इसके नहीं आएंगे, केवल इनका जस्ट थ्योरेटिकल स्टडी करेंगे। आते हैं आगे, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगला चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर में ये यूनिट नंबर 4 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स। इसमें क्या है, चैप्टर नंबर 6 है, और इसमें देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप कह सकते हो जो फेराडेज लॉ है ना, फेराडेज लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, फेराडेज लॉ पर ही पूरा बेस्ड ये चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जहाँ पर हम इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट पढ़ेंगे, लेंज लॉ पढ़ेंगे एंड सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे यहाँ पर। ओके, तो आगे मूव करते हैं। आगे क्या है, अगला चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट में जो यहाँ पर एलसीआर सीरीज सर्किट, रेजोनेंस एंड पावर इन एसी सर्किट्स, पावर फैक्टर, वॉटलेस करंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर, और वैसे ऊपर वाले इंपॉर्टेंट, बट वहां से कम आपको आता है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और जो है नेक्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपको आपको बहुत छोटे छोटे 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से ज्यादा नंबर का आपको नहीं पूछा जाता। आप अगर जो लगता है कि ये और ये पूरा ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से आता है, आपको यहाँ से जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पर अभी जो रेडियो वेव्स की इनका प्रोडक्शन कैसे होता है, इनके यूजेस क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। और डिस्प्लेसमेंट करंट कभी कभी पूछा जाता है, ओवरऑल कह सकते हैं 2 से 3 या मैक्सिमम 4 मार्क्स का यहाँ से आएगा, ठीक है, ज्यादा नहीं आता, ठीक है। तो अब आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे नंबर के भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरा चैप्टर कह सकते हो, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये पूरा आपको जो है छोड़ के नहीं आना कोई भी, है ना, ये पूरा आपको देखिए इस बार जो आया था वो आया था रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप आया था, ठीक है। इस बार जो है, वैसे एक सेट की बात मैं कर रहा हूँ, जिस सेट को मैंने सॉल्व करवाया था उस सेट में जो है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में आया था, है ना। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आप देख लेना, है ना। देखो यहाँ पर, वैसे यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, जैसे देखिए आपको रे ऑप्टिक्स में क्या रिफ्लेक्शन पढ़ना है, एंड देन क्या पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर्स पढ़ना है, मिरर फार्मूला पढ़ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ना है, ऑप्टिकल फाइबर्स पढ़ना है, then diffraction at spherical surface, lenses, thin lenses formula, lens makers formula, magnification, power of a lens, combination of thin lenses in contact, refraction of light through a prism, ये सभी आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में माइक्रोस्कोप्स पढ़ना है, देन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स में रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग टाइप के टेलीस्कोप्स की स्टडी करनी है, और साथ में इनके मैग्नीफाइंग पावर्स की भी स्टडी करनी है,
ठीक है। आते हैं अगला चैप्टर क्या, चैप्टर नंबर 10 दैट इज वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में देखिए, वेव ऑप्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो है आप देखिए यहाँ पर वेव फ्रंट क्या होता है, हाइगेन्स प्रिंसिपल। देन इस बार हाइगेन्स प्रिंसिपल आया था, जो पेपर मैंने सॉल्व कराया था उसमें आया था ये, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव at a plane surface using wavefront, proof of laws of reflection and diffraction using Huygens principle। Huygens principle का यूज करके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं उसका यहाँ प्रूविंग करना होता है। और यहाँ से ये भी आया हुआ था इस बार, ठीक है, इस बार जो है ये यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। आते हैं आगे, जैसे यहाँ पर और देख लीजिए, यहाँ पर जैसे यूजिंग यहाँ पर इंटरफेरेंस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगर जो इस चैप्टर में बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहाँ से भी इस बार क्वेश्चन काफी पूछे गए थे, है ना, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख लेना, ठीक है। आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। अगला क्या है, अगला चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। देखिए यहाँ पर चैप्टर हमारा क्या है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यहाँ से भी आपको बहुत काफी क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, बट चैप्टर है तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो यहाँ से बेसिकली आपको इस टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछे जाने के चांस ज्यादा रहते हैं। इस बार भी यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे गए थे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है आपको, मैटर वेव्स पढ़ना है। देन आपको क्या करना है, देखिए देन आपको डी ब्रॉगली रिलेशंस पढ़ने हैं, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 8 एटम्स एंड न्यूक्लियाई। चैप्टर नंबर 8 क्या है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इसमें क्या है, एटम्स और न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ना है। इसमें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर जो हम बात करें, इंपॉर्टेंट की बात कर ले, इंपॉर्टेंट अगर जो हम बात करें तो यहाँ देखिए एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन ऑफ फॉर रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट एंड वेलोसिटी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, हाइड्रोजन लाइन एक्सपेक्ट्रा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लियाई में कॉम्पोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस। देखिए यहाँ पर कॉम्पोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फोर्सेस, है ना, ये हमारे पास सिलेबस में है, तो ये सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। अब मास एनर्जी रिलेशन, है ना, मास एनर्जी रिलेशन के बाद जो आता मास डिफेक्ट, है ना, ये इस चैप्टर के लिए कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। वेरिएशन विद मास नंबर, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर। कौन सा सर, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जी सर, हाँ जी सर। ये हमारे पास जो ये मास एनर्जी रिलेशन जो है आइंस्टीन ने दिया था, ये जो है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला रिलेशन है। इसी पर हम, इसी के आगे हम पढ़ते हैं कि यार मास डिफेक्ट पढ़ते हैं, उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पढ़ते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आते आगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में चैप्टर जैसे हमें पढ़ना है यहाँ पर, वैसे ये हमारे पास, अच्छा एक मिनट पेन चेंज कर ले, ओके। यहाँ पर एनर्जी बैंड इन कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, हमें यहाँ पर इनकी स्टडी, ओके। तो ये हमारे पास कह सकते हैं सेमी कंडक्टर डायोड पढ़ना है, इनके आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, है ना। एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, यहाँ पर ये हमारा जो है सिलेबस था, डिटेल सिलेबस। अब आता है प्रैक्टिकल्स, ओके। प्रैक्टिकल्स में क्या है, प्रैक्टिकल्स में देखिए, प्रैक्टिकल्स हमें यहाँ पर गिवन है, कह रहे हैं कि रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 8 एक्सपेरिमेंट्स, है ना।
आपके पास जो है, आप जो फाइल बनाते हो उसमें क्या होना चाहिए, आपको 8 एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्ड होना मस्ट है। और उसमें कह रहे हैं कि विद 4 फ्रॉम ईच सेक्शन, वैसे 2 सेक्शन आपको अभी नीचे हम दिखाएंगे दोनों सेक्शन को, सभी सेक्शन से कम आपको क्या होना चाहिए, 4 एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। टू बी परफॉर्म बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 6 एक्टिविटीज, आपको नीचे एक्टिविटीज की भी लिस्ट गिवन है, उस लिस्ट में आपको क्या सेक्शन ए से 3 एक्टिविटीज होनी चाहिए रिकॉर्ड में, और सेक्शन बी से भी क्या होना चाहिए, 3 एक्टिविटीज मिनिमम। ये बात है, अगर जो पूरा करते हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है ना। टू बी परफॉर्म बाय द स्टूडेंट, द रिपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कैरीड आउट बाय द स्टूडेंट, जो आपका रिपोर्ट है वो आप स्टूडेंट के पास होना चाहिए, ठीक है। अब जो ये मार्क्स आपको बताया था कि जो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स है वो कितने 30 मार्क्स है, वो 30 मार्क्स कैसे डिवाइडेड है ना, देखिए 2 एक्सपेरिमेंट 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, आपको दोनों सेक्शन से एक एक्सपेरिमेंट दिए जाएंगे और उनको परफॉर्म करने के लिए बोला जाएगा। अगर जो आपने उसमें दोनों एक्सपेरिमेंट को सही कर दिया तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 14 मार्क्स मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में आपको 5 मार्क्स, प्रैक्टिकल जो आप रिकॉर्ड बनाओगे एटलीस्ट 8 प्रैक्टिकल्स की और 6 एक्टिविटीज की, है ना, तो वो प्रैक्टिकल के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे। अब कह रहे 1 एक्टिविटी फ्रॉम एनी सेक्शन, किसी एक सेक्शन से एक एक्टिविटी आपको दी जाएगी, उसके कितने मार्क्स होंगे, 3 मार्क्स होंगे। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट के लिए आपको 3 मार्क्स, उसके बाद वाइवा ऑन एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट, वहां के लिए क्या होगा, 5 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल ये रहा आपके पास 30 मार्क्स, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो फिजिक्स का जो पेपर होगा वो आपको 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 70 मार्क्स थ्योरी का होगा, 30 मार्क्स का होगा प्रैक्टिकल का होगा, ठीक है। और इसके लिए जो टोटल पीरियड्स अलॉटेड हैं वो कितने, 60 पीरियड्स में ये प्रैक्टिकल्स स्कूल कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। तो आते हैं, देखिए अब आपको सेक्शन दिख रहा है ना, यहाँ सेक्शन दिख रहा है, यहाँ से आपको जो है ये सेक्शन है, देखो इस सेक्शन का, ये सेक्शन ए है, इसमें एक्सपेरिमेंट गिवन है और एक्टिविटीज की लिस्ट गिवन है, और इनमें से क्या होना चाहिए, आपको एटलीस्ट 4 एक्सपेरिमेंट और एटलीस्ट 3 एक्टिविटीज का आपको रिकॉर्ड बनाना, ठीक है। तो ये रहे आपके पास, देखिए ये हमारे पास क्या है, पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, देखिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट कह रहे हैं टू डिटरमाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ 2 और 3 वायर्स बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट, है ना। वी और आई के बीच में ग्राफ प्लॉट करके आपको 2 या 3 वायर्स का क्या करना है, रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है, डिटरमाइन करनी है, ठीक है। अब क्या है, टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर और स्टैंडर्ड रेजिस्टर, या तो आपको एक वायर दिया जाएगा या फिर आपको एक स्टैंडर्ड रेजिस्टर जिसका ऑलरेडी आप रेजिस्टेंस पता होगा, उसका आपको मीटर ब्रिज की हेल्प से आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। वैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में अभी हमने पढ़ा कि मीटर ब्रिज सिलेबस में नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकल में है, तो प्रैक्टिकल में है तो आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, है ना, तो थ्योरी आप लोग देखना है ना, आपको मैं यहाँ पर सारी चीजें कवर कराता रहूंगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पर हम जब क्लासेस लेंगे तो यहाँ पर आपको बोर्ड लेवल्स के क्वेश्चन, साथ ही साथ नीट, आईआईटी और ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाते रहेंगे, ठीक है। साथ में ही आपको, आप जो है हमारे जो है ऐप पर और या फिर हमारी वेबसाइट पर आप जा करके प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो, ठीक है। और साथ में ही हम लोग जो है क्या आपको जो है प्रैक्टिस सीट भी प्रोवाइड करवाते रहेंगे, आप लोग वहां पर उसको सॉल्व करिएगा, और अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो आप अपने डाउट पूछिएगा, तो हम लोग आपको जो है उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। अब क्या है, टू वेरीफाई द लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस यूजिंग अ मीटर ब्रिज, अब मीटर ब्रिज का यूज करके लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, आपको पता है कि सीरीज में रेजिस्टर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2, तो मीटर ब्रिज की हेल्प से वेरीफाई करना है कि R की वैल्यू R1 प्लस R2, भाई अगर जो 2 रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दे तो टोटल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल आता है। इसी तरह पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन भी, अच्छा यहाँ केवल सीरीज वाला, अच्छा पैरेलल और सीरीज दोनों है, ठीक है, पैरेलल और सीरीज दोनों है, ठीक है। देखो और में है, कोई एक करना है आपको,
ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। क्या करना है आपको यहां पर? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है ना, बाई हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड टू फाइंड इट्स फिगर ऑफ मेरिट। इसके मेरिट क्या है और आपको इसके जो है क्या रेजिस्टेंस बताना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा हाफ डिफ्लेक्शन मेथड की हेल्प से। ठीक है, अगला अगला जो एक्सपेरिमेंट है, टू कन्वर्ट द गिवन गैल्वेनोमीटर है ना, जिसका रेजिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट क्या नोन है, इनटू वोल्ट मीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज एंड टू वेरीफाई द सेम। उसको वेरीफाई भी करना और कन्वर्ट भी करना। ठीक है, अब क्या है कि अब कह रहे हैं कि या तो इसको अमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करो या फिर अमीटर में करो। दोनों 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 एक्सपेरिमेंट है, तो कोई एक एक्सपेरिमेंट करना है। वैसे देखो, आप ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेना स्कूल में, तो आपको जो है ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज मिलेगा फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, आते टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेंस विद अ सोनोमीटर। एक सोनोमीटर की हेल्प से आपको जो एसी मेंस है उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब जो सेक्शन ए में एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज देख लीजिए। टू मेजर द रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस ऑफ एन इंडक्टर विद और विदाउट आयरन कोर, है ना। भाई आयरन कोर के बिना या फिर आयरन कोर के प्रेजेंस में भी रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, टू मेजर रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट एंड चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ गिवन सर्किट यूजिंग मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का यूज करके हमें कॉन्टिन्यूटी भी चेक करनी है। टू असेंबल अ हाउस होल्ड सर्किट comprising 3 bulbs, 3 switches, a fuse and a power source। ठीक है, टू assemble components of a given electric circuit। इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको कंपोनेंट दिया जाएगा, उनको असेंबल करना रहेगा। टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप विद लेंथ ऑफ अ वायर फॉर अ स्टेडी करंट। टू ड्रॉ डायग्राम ऑफ अ comprising a given open circuit comprising at least a battery, resistors, resistor or rehost, key, ammeter and voltmeter. Mark the component that are not connected in proper order and correct the circuit and also correct the diagram। डायग्राम को भी करेक्ट करना होगा। ठीक है, ओके, आते हैं आगे। यस जी सर, जी सर, हाँ ज्यादातर थ्योरीज अभी जैसे हमने बताया सर कि जो ये क्या नाम है, अभी मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज सिलेबस में नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल में है, तो हमें थ्योरी में पढ़नी पड़ेगी, है ना सर। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो ज्यादातर चीजें क्या है थ्योरी में हमें पढ़ते हैं इन सबको। ठीक है सर, हाँ हम अपना पूरा कोशिश करेंगे कि हम प्रैक्टिकल्स से रिलेटेड जो जो भी आपको क्वेरीज है वो भी हम आपको कंप्लीट करवा दें। हाँ जी सर, जी जी सर, जी सर, ओके ओके। अभी हम अब देखिए अब देखो आपको आपको पता है कि यहाँ पर सेक्शन ए में एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटीज की लिस्ट गिवन है, तो आपको उस एक्सपेरिमेंट के कम से कम 4 एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्ड रखना है। और दूसरा क्या है, जो एक्टिविटीज जो है 6 एक्टिविटीज है, इसमें एटलीस्ट आपको 3 एक्टिविटीज का आपको फाइल रिकॉर्ड बनाना है। ठीक है, दूसरा क्या, सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी में आपको देखिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट गिवन है। ये एक्सपेरिमेंट जैसे कह रहे हैं कि देखिए पहला कह रहे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ v फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ u इन अ कॉनकेव मिरर एंड टू फाइंड द फोकल लेंथ, है ना। अब कह रहे हैं कि देखिए u की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप v की वैल्यू फाइंड आउट करिए, और इसको फाइंड आउट करने के बाद आप जो है जो कॉनकेव मिरर आप जिस कॉनकेव मिरर की हेल्प से कर रहे हो उसका उसका फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर फोकल लेंथ है ना, ये आपके पास एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ से भी क्या करना है आपको, आपको जो है
4 एक्सपेरिमेंट, एटलीस्ट 4 एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है। तो आप लोग फाइल में जरूर बनाइएगा, ठीक है। ये हमारे पास, ये आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। आपको लास्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, टू ड्रॉ द IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। इसको हम जब थ्योरी में करेंगे तो वहां आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आते हैं अगले, अब देखो एक्टिविटी, जो सेक्शन बी की एक्टिविटीज है वो क्या है, देखिए यहाँ पर कह रहे टू आइडेंटिफाई अ डायोड। आपको डायोड दे दिया जाएगा, उसको आइडेंटिफाइड करना है कि ये डायोड ही है कि कुछ और है, ठीक है। एक एलईडी, रेजिस्टर एंड अ कैपेसिटर फ्रॉम अ मिक्स्ड कलेक्शन ऑफ सच आइटम। यूज ऑफ मल्टीमीटर टू सी unidirectional flow of current in case of a diode and an LED, and check whether a given electronic component is working order, है ना, is in working order, है ना। आपको चेक करना रहेगा क्या वर्किंग ऑर्डर में है या नहीं। ऐसे ही आपको देखो, दीज आर द एक्टिविटीज आप लोग देख सकते हो। टू स्टडी इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन एन LDR, ठीक है। ऐसे ही टू ऑब्जर्व रिफ्रैक्शन एंड लैटरल डेविएशन ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन अ ग्लास स्लैब। टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू अ थिन स्लिट, है ना। थिन स्लिट की वजह से आपको डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करना है। तो ये आपके पास क्या है, देखिए यहाँ पर ये क्या है, पूरी एक्टिविटीज तो 7 एक्टिविटीज हैं, तो कम से कम आपको 3 एक्टिविटीज का फाइल रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर सजेस्टेड इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, यहाँ से आपको जो है इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स के लिए आपको जो कुछ सजेशन इन्होंने दिया है, कह रहे हैं टू स्टडी वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द इंटरनल रेजिस्टेंस EMF ऑफ अ सेल डिपेंड्स, है ना। तो ये आपको देखना है, ठीक है। टू स्टडी द वेरिएशंस इन करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट कंटेनिंग अ LDR because of a variation in the power of an incandescent lamp used in illuminate the LDR, ठीक है। बेसिकली ये आप लोग देख लेना आप, है ना। तो सिलेबस हमने आपको डिस्कस कर दिया मोस्टली, है ना। तो ये आपके पास इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट के लिए सजेशन है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट के लिए जो सजेशन है इन्होंने दिया, तो आप यहाँ से, आप वहाँ से यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, और जो है चीजें जो डिस्कस की है वो आप लोग जो है एक बार फिर से पता कर लेना कि आपको क्या क्या चीजें, आप देखो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है। अब देखो सिलेबस क्यों इंपॉर्टेंट है, वैसे पढ़ने के लिए दुनिया में बहुत सारी चीजें है ना, लेकिन अगर जो आपने क्या किया इनको, भाई प्रॉपर आपको क्या पढ़ना है, क्या किस चीज का एग्जाम देना है, ये आइडिया हो, तो आपको एग्जाम में आप परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है आपको जो है आपको मैंने बताया कि हमारे हमारे जो है अपने अपनी वेबसाइट है, हमारा अपना ऐप है। आप जो है उन ऐप्स को, या अपनी हमारी वेबसाइट पर कैसे जाएंगे या हमारे ऐप को कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, ठीक है। तो हम आपको जरा आपको अपनी वेबसाइट के बारे में बता दूं, तो ये हमारी वेबसाइट है funneleduworld.com, ठीक है। इसमें आपको यहाँ देखो गेट इट ऑन गूगल प्ले स्टोर, है ना। यहाँ पर साइड में बना हुआ गूगल प्ले, ये आपको देखो साइड में है ना, दिखा दे आपको। ये हमारे पास देखिए, ये क्या है, ये आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पर है ना। तो यहाँ से आप जाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, हमारा ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। और अगर जो आपको डिजिटल बुक्स पढ़नी है तो यहाँ जा करके आप, जैसे आप सर्च कर सकते हो, पहले क्लास सिलेक्ट कर लेना, देन सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आप कोई सपोज दैट इसको आपने ओपन किया, तो इसके अंदर जो कंटेंट है आपको जो है ये रिवीजन, बेसिकली क्या है, रिवीजन नोट्स है, ठीक है। इन रिवीजन नोट्स को आप रिवाइज कर, रिवीजन पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर जो हमें आपको लॉग इन करना है, तो अच्छा पहले हम कोर्सेज के बारे में बता देते हैं। देखिए हमारे कोर्सेज है, जैसे आपको मान लो क्लास 12th का कोर्स लेना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली क्लास 12th आपने डाला, ठीक है। डालने के बाद क्या आपको क्या करना है, यहाँ से लॉग इन कर लेना, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट,
यहाँ पर हाँ ये क्लास 11th, एक मिनट, हम क्लास 12th यहाँ पर है, ठीक है। क्लास 12th यहाँ पर, ये क्लास 12th है। आपको जब यहाँ जाओगे तो आप गूगल पर जाना, यहाँ जो गूगल लिखा हुआ है आप जस्ट क्लिक करो। आपकी जो ईमेल आईडी होगी मोबाइल में जो रजिस्टर्ड होगी वो आपको शो होने लगेगा। जैसे क्लिक करोगे आप क्या होगा, हमारी वेबसाइट में आप लॉग इन हो जाओगे, ठीक है। लॉग इन होने के बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ से जो है ज्वाइन नाउ कर लेना। ज्वाइन नाउ करते ही जो भी आपको यहाँ कंटेंट पड़ेगा आप यहाँ पर जा करके आप क्या कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर जा करके आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो लाइव क्लास का लिंक है ना, एक मिनट, ये हाँ ये एक्चुअली ये लाइव क्लास का लिंक है, आप लोग यहाँ ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे हमने ये आपको समझ में आ गया बैचेस कैसे ज्वाइन करें। और अगर जो आपको और भी जैसे चीज़ों को जानना, जैसे देखिए आपने यहाँ देख लिया, और जो है अच्छा हाँ, यहाँ से आप टेस्ट लाइब्रेरी में भी जा सकते हैं। देखिए जैसे आपको मान लो ये आपने जहाँ ज्वाइन किया है, बस यहाँ से आपको दिखने लगेगा आपके कोर्सेज, और यहाँ से टेस्ट लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर जैसे जाएंगे आपको टेस्ट, यहाँ डायरेक्टरी है, तो यहाँ पर आपको जो भी टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करना है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज जो है टेस्ट पड़े हुए, आप यहाँ अपने टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से देखिए आप कैटेगरी और सब कैटेगरी आप चूज करके आप अपने अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हो, जो आपको अपने अकॉर्डिंगली टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से अगर जो आपको हमें आपको कोई क्वेरी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको क्या करना है, हमसे कनेक्ट होने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है। कॉन्टैक्ट अस में जाओगे तो यहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक बना हुआ है, तो जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो आप क्या हो जाएगा, हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाओगे, और जो भी अपनी क्वेरीज है आप यहाँ पूछोगे, मैं आपको आपको अपनी आपकी क्वेरीज का प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो आप लोग जरूर देखना और कमेंट जरूर करना, ठीक है। अगर जो कोई प्रॉब्लम लगती हो, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में सर, हाँ नेक्स्ट क्लास में हम आपको नीट और आईआईटी जेई के जो एग्जाम पैटर्न है, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसमें जो है एज क्या जरूरत होती है, पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, तो इन सारी चीजों का डिस्कशन हम नीट और आईआईटी जेई का डिस्कशन करेंगे। और साथ में ही मैं आपको फिजिक्स का डिटेल सिलेबस भी वहां डिस्कस करूंगा, और केमिस्ट्री वाले सर अपने केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे, ऐसे ही मैथ्स वाले सर आप लोग को मैथ्स के सिलेबस का डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। ओके, बाय।